वेलकम दोस्तों। अब हम पहुंच गए हैं सोनप्रयाग और ये दोस्तों देख रहे हो सोनप्रयाग की पार्किंग है। आज काफ़ी गाड़ियां आई हुई हैं और इस सोनप्रयाग के बाद ही हमारा असली रूट शुरू होगा गौरीकुंड के लिए। यहाँ पहुंचने के बाद आप अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाएं और यहाँ पे पार्किंग का किराया है 50 रुपये बाइक, 100 रुपये कार। तो दोस्तों ये पार्किंग है सोनप्रयाग की। आपको इससे आगे जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि आगे चेक पोस्ट है और काफ़ी पुलिस वाले खड़े हैं। यहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट्स बाहर निकाल कर ही रखें क्योंकि यहाँ चेक हो सकते हैं। बाइक ले जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट में चाहिए होता है रजिस्ट्रेशन, केदारनाथ रजिस्ट्रेशन और कोविड रिपोर्ट नहीं है तो भी चल जाएगा। अपना जो आपने टीका वगैरह अगर कोई वैक्सीन वगैरह लगवा रखी है तो उसकी वो रिपोर्ट आप दिखा सकते हैं। और फिर हम आगे की ओर निकले। सोनप्रयाग से बाइक पे ही निकल गए दोस्तों। हमने चुप छुपाते हुए अपनी बाइक गौरीकुंड की ओर ही चला दी। वहाँ पर कोई भी पर्सनल व्हीकल ले जा नहीं सकता। तो दोस्तों हम भी चल पड़े। सिर्फ यहाँ पे अलाउड है ये मार्शल बोलेरो जो चलती है, ये टैक्सी वगैरह जो चलती रहती है, इसको सोनप्रयाग से ही करना पड़ता है। और वहाँ से 150 रुपये इनका किराया होता है, लगभग 100 से 150 रुपये होता है। ये सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का रास्ता 5 किलोमीटर का होता है। अगर आप पैदल कर सकते हैं तो पैदल भी जा सकते हैं। अगर आप नहीं तो यहाँ पर आपको सोनप्रयाग में गाड़ी रोककर इधर आपको अपनी इस बोलेरो को करना पड़ता है और फिर उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। तो हम पहुँच गए हैं गौरीकुंड पर वहाँ पे चेक पोस्ट वालों ने हमें रोक लिया। हमारी तरकीब काम नहीं आई तो हमने बाइक रास्ते में एक पार्किंग जोन दिखा हमें जो हिडन था, तो हमने अपनी बाइक वहीं पर ही लगा दी। तो दोस्तों अब हम पहुँचेंगे गौरीकुंड की ओर। यहाँ पहुँचने पर मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका था, बारिश का माहौल था। और यहाँ पर आपको छोटे छोटे वाटरफॉल और साथ में ये मंदाकिनी नदी जो सामने है, ये मंदाकिनी नदी पहाड़ों के बीच में से बहती हुई काफ़ी तेज़ रफ्तार से। इसकी साउंड बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी आवाज़ हमने कम कर दी है तो इसलिए इसकी साउंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों अब हमने पैदल रूट शुरू कर लिया है। अब हम पहले जाएंगे गौरीकुंड की ओर। ये मेरे मित्र अशोक आगे आगे चल रहे हैं और मैं थका आ रहा पीछे पीछे चल रहा हूँ। यहाँ पहुँचने के बाद मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका था और बारिश शुरू हो चुकी थी, पर अभी हम पैदल चलते ही जा रहे थे। यहाँ पे आपको पूरी ग्रीनरी मिलेगी। ये गौरीकुंड का रास्ता है। गौरीकुंड आप पहले ही नीचे से ही जा सकते हैं अगर आप कुंड में स्नान करना चाहें, क्योंकि वहाँ गर्म पानी का स्रोत है, वहाँ आप स्नान करें। और साथ में ही मंदाकिनी नदी है जो कि बहुत बर्फ़ जैसा पानी है वहाँ। तो हमने पहले सोचा गौरीकुंड के ही दर्शन किए जाए। हमने वहाँ स्नान तो नहीं किया लेकिन हाथ मुँह धो लिया और उसके बाद हम अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गए। अगर आप केदारनाथ पैदल रूट चल रहे हैं तो आप पहले गौरीकुंड ज़रूर रुके और वहाँ पे स्नान करना चाहे स्नान कर लें, हाथ मुँह धोना चाहे हाथ मुँह धो लें, फिर आप अपनी यात्रा कंटिन्यू करें। और ये देखो कितनी बढ़िया पहाड़ों के बीच में से बहती मंदाकिनी। बहुत ही घनी पहाड़ है यहाँ पर, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और हम पहुँच गए हैं, ये देखो ये गौरीकुंड। हम गौरीकुंड रुके थोड़ी देर के लिए और ये थोड़ा सा ही पानी है यहाँ पर, लेकिन गर्म पानी है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी है। लेकिन आप यहाँ पे स्नान कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हल्का मुँह हाथ धो लें, आप देखेंगे कि अलग ही प्रकृति का चमत्कार है ये। इधर गर्म पानी है और दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बर्फ़ से भी चिल्ड बहता हुआ पानी मंदाकिनी का। बहुत ही हमें यहाँ पर हाथ मुँह धो के बड़ा रिलैक्स फील हुए और 5-7 मिनट हम यहाँ बैठ गए क्योंकि पानी इतना गर्म था। और हाथ मुँह धोने के बाद हमने पैदल यात्रा शुरू कर दी। ये आगे आगे मैं चल रहा हूँ, पीछे मेरा दोस्त वीडियो बना रहा है। और पैदल अगर पैदल आप जा रहे हैं तो अपने साथ साथ क्या चीज़ ले जाना ज़रूरी है, जैसे कि थोड़ी बहुत मेडिकल किट ले जाएं, क्योंकि ऊपर सीधे
खड़ी चढ़ाई है तो सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। जिन्हें सांस की प्रॉब्लम है वो पिट्ठू वगैरह, घोड़े वगैरह कर सकते हैं। और अगर आप पैदल चल रहे हैं, अगर आप फिट हैं तो ही पैदल चलें, रास्ते में रुक रुक कर चलें क्योंकि सांस फूलने लगती है। रास्ते में काफ़ी दुकानें हैं, थोड़ा प्राइस एडजस्ट कर लेना क्योंकि उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत महंगा होता है। और आप नींबू पानी वगैरह, बनाना जूस, अगर आप चढ़ाई कर रहे हैं तो आराम से ही करें, जल्दबाजी मत कीजिए वरना पहले ही थक जाएंगे काफ़ी। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पर आता है भीमबली, फिर उसके बाद छोटी लंचोली, फिर बड़ी लंचोली और फिर बेस कैंप आता है। यहाँ से बेस कैंप की 10 किलोमीटर की चढ़ाई है पूरी खड़ी। अभी तो हमारा पहला पड़ाव ही शुरू हुआ है। गौरीकुंड से हम बस थोड़ी दूरी पर है भीमबली, वहाँ पहुँचेंगे। और जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करें क्योंकि कहना आसान है, पैदल चलना और जब चलते हैं जब पता चलता है। ऊपर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है, जिन्हें सांस की प्रॉब्लम है वो तो बिल्कुल ही ना जाएं। और अगर रास्ते में स्वास्थ्य थोड़ा सा ख़राब हो जाता है तो कृपया थोड़ी दूरी के लिए भैया अपने साथ मेडिकल किट भाई गोली ज़रूर लेके जाएं, दवाई वगैरह साथ ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आप 10 किलोमीटर बाद पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर सरकार की तरफ से मेडिकल कैंप है। ये मंदाकिनी नदी का झरना पहाड़ों के बीच में से आती हुई यहाँ से केदारनाथ कम से कम भी 9 किलोमीटर दूर है। ये देखिए पहाड़ों को चीरती हुई नदी है ये मंदाकिनी। इसकी जो साउंड है वो बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों अब हमारी कंटिन्यू जर्नी फिर से शुरू करते हैं। आप रुक रुक कर ही चलें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें इस रूट पे। अगर आप 1 किलोमीटर भी निकाल देते हैं 1 घंटे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम आराम से ही चलें। हमने थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट लिया क्योंकि ये जगह बहुत अच्छी थी, देखने में बड़ी सुंदर लग रही थी। यहाँ फ़ोटोग्राफी करी है, वीडियो बनाई हमने। भैया केदारनाथ आओ तो भाई साहब हेलीकॉप्टर पे आओ, पैदल 25 की एज वाले ही आना, इससे ऊपर कोई फ़ायदा नहीं। तो ये देखो ये बर्फ़ है, पूरी बर्फ़ की चादर है। भाई साहब ऐसा लग रहा है बर्फ़ का झरना पूरा। तो वो बस यहाँ से केदारनाथ 5.5 किलोमीटर दूर है। ये देख लो जनाब पूरी बर्फ की चादर। ये देखो ये पूरा बर्फ का पहाड़ है, दूर तक अंधेरा है काफ़ी। ये देखो नीचे झरना चल रहा है और वहाँ भी, और ये देखो ये पूरा बर्फ का पहाड़। तो अभी तो अंधेरा है, नहीं तो आपको और दूर तक दिखाता। इस टाइम 8:30 हो गए। हमने अभी चढ़ाई कंटिन्यू कर रखी है, सुबह से चले हैं। ये मत सोचना कि 15-16 किलोमीटर है तो जल्दी पहुंच जाओगे और स्वास्थ्य ठीक हो तो जल्दी फिर ही चलना पैदल, वरना रास्ते में घोड़े खच्चर ऐसे चल रहे हैं, इन्हें कर लेना। ये देखो ठीक है तो दोस्तों अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ, फिर आपको
फिर से जुड़ता हूँ। ओके बाय। कितनी ऊपर है देखियो। तो दोस्तों ये बर्फ़ का पहाड़ है पूरा, काफ़ी ऊंची ऊंची बर्फ़ है यहाँ पर। ये पूरा ही बर्फ़ का पहाड़ है। तो दोस्तों अगर आप पैदल चल रहे हैं तो पैर जमा जमा के चलें, क्योंकि यहाँ बर्फ़ पिघल के पूरी कीचड़ कीचड़ हुआ है। कहीं आप गिरने का ख़तरा बना हुआ है। तो आप यहाँ से अगर इस रूट से पैदल चल रहे हैं तो पैर प्रॉपर तरीके से जमा कर आगे बढ़ें, वरना आप गिर भी सकते हैं। और हमने काफ़ी देर हो गई थी यहाँ, लगभग हमारे को पहुँचने में लगभग 10:30 बज गई थी रात के। तो हम बेस कैंप तक पहुँचे किसी तरह, रात वहाँ रहे। और सुबह का नज़ारा देखिए ऐसा था। ये सुबह का नज़ारा है वहाँ पर। ये सुबह लगभग 5:10 थे तब का ये नज़ारा है। ये देखिए चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ हैं, फुल बड़े बड़े पहाड़। ऐसा नज़ारा दिखता है सुबह का। ये देखिए सामने पूरा ग्लेशियर ही है जी बर्फ़ का। तो हमने अब यहाँ से अपनी जर्नी पैदल फिर शुरू की। यहाँ से मंदिर की दूरी है लगभग 3-3.5 किलोमीटर। वैसे आपको यहीं से ही दिख जाता है मंदिर, लेकिन यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। ये बेस कैंप है केदारनाथ का। इसकी बुकिंग ऑनलाइन ही होती है, अगर आप डायरेक्ट जा कर लें तो नहीं मिलेगा आपको। अपनी सेफ्टी के लिए पहले ही रुक जाएं, बेस कैंप से 2 किलोमीटर पहले ही रुक जाएं आप। बेस कैंप में इस तरह के टेंट होते हैं और इनका किराया लगभग 800 से 1000। अगर भीड़ ज़्यादा होते हैं तो इनकी मर्ज़ी चलती है। पीछे आपको लगभग 700-800 में मिल जाता है बेस कैंप से 2 किलोमीटर पहले। ये है GMVM वालों का, ऐसे टेंट बने हुए हैं सभी। सामने एक ग्लेशियरों के बीच केदारनाथ मंदिर। सुबह जब पहुँचे तो काफ़ी ठंड थी, बर्फीली हवाएं चल रही थी। अगर आपका बार बार यही कहूँगा कि स्वास्थ्य ठीक हो तभी ये केदारनाथ आप करें। ये हेलीपैड केदारनाथ का, यहाँ से मंदिर की दूरी है 1 किलोमीटर दूर। इसकी बुकिंग भी ऑनलाइन ही होती है, मौके पर नहीं कर सकते आप। ये केदारनाथ का हेलीपैड है। बस आप जल्द से जल्द अगर आप जा रहे हैं तो जाते ही अपना एक मेंबर लाइन में ही खड़ा कर दें, क्योंकि लाइन कम से कम भी काफ़ी लंबी होती है। ये हम लाइन में लग गए थे। ये काफ़ी लंबी लाइन है। इस लाइन में हम लगे 7 बजे और कम से कम भी 6 से 7 घंटों बाद हमारा नंबर आया। काफ़ी भीड़ हो गई थी जब तक तो। और ये माँ पार्वती जी की डोली ले जाते हुए बाबा केदार से मिलाने के लिए काफ़ी साधु संत थे, ढोल नगाड़ों के साथ लेकर जा रहे थे। ये देखिए ये ग्लेशियर है वहाँ पे, ये मंदिर की पीछे का है ग्लेशियर। काफ़ी बर्फ़ के पहाड़ हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे। बादल भी नीचे हो जाते हैं जी यहाँ पर, बादल नीचे पहाड़ ऊपर। ये देखिए ये लाइन है बाबा केदारनाथ मंदिर के रूट के लिए जाते हुए। मंदिर के दर्शन करने के लिए ये इतनी बड़ी लाइन है, देख लो। अगर आप सोच रहे हैं कि जाते ही नंबर लग जाएगा, ऐसा भूल के भी ना सोचें। एक दिन रहने की व्यवस्था और कर लें अगर आपने दर्शन करने हैं तो। थोड़ा सा खर्चा आपका प्लस हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। और यहाँ पे मौसम ख़राब होता ही रहता है, कभी तो बारिश आने लगती है, कभी धूप निकल जाती है। तो खाने पीने का कुछ भी सामान अपने साथ ज़रूर रखें। सबसे पहले तो चॉकलेट अगर हो तो बहुत बेस्ट है। जिनको सांस की प्रॉब्लम है
तो ऊपर जाके हाई एल्टीट्यूड पे काफ़ी सांस की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो यहाँ पर मेडिकल कैंप भी बना हुआ है, तो आप चेकअप करा सकते हैं, या इमरजेंसी के लिए आप 2-3 कपूर की गोलियाँ ज़रूर रखें साथ में, उसे नाक के पास रख के सांस लें। यहाँ सरकार की तरफ से मेडिकल कैंप बना हुआ है, अगर आप इमरजेंसी भी हो जाती है तो ये हेलीकॉप्टर द्वारा भेज देते हैं नीचे। अगर वहीं उपचार होना होता है तो वहीं पे कर देते हैं, अगर वहाँ ना हो पाए, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर ये हेलीकॉप्टर द्वारा भेज देते हैं, ज़्यादा इमरजेंसी हो तो जिन्हें सांस की प्रॉब्लम है वो तो अवॉइड करें इस रूट को, या मौसम के अनुसार जाएं। तो हम बाबा केदार के दर्शन कराते हैं, आप ये कीजिए। दोस्तों अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं है, और फोटोग्राफी तो बिल्कुल ही नहीं करने देते ये। तो दोस्तों आप ऐसे ही दर्शन कीजिए, बाहर से ही, अंदर के दर्शन हम आपको नहीं करा सकते क्योंकि ये खौच लेते हैं। ये चारों तरफ का नज़ारा देखिए आप मंदिर का, सारी थकान ही दूर हो गई है पूरे 1.5-2 दिनों की जो भी पैदल की यात्रा हमने की। पिछले 4-5 दिनों से हम चले हैं घर से, हिसार हरियाणा से, और यहाँ तक पहुँचने में हम बाइक रूट से हमें लग गए लगभग 2 से 3 दिन लग गए, क्योंकि हम आराम से आए रिलैक्स होते हुए। ये देखिए काफ़ी भीड़ है। ये नंदी महाराज बिल्कुल मंदिर की सीध पे है। ये बाहर पंडे पूजा करवा रहे हैं, जो लोगों को दर्शन अंदर नहीं हुए वो बाहर से पूजा करा के पंडे भेज देते हैं। ये मंदिर का दूसरा द्वार है, वो नंदी जी के सामने वाला मुख्य द्वार मेन द्वार है, और ये मंदिर की साइड से दूसरा द्वार है, वहाँ से एंट्री है और यहाँ से बाहर। और यहाँ तक पहुँचने में स्वास्थ्य ठीक ही हो तो ही जाएं, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी बॉस पैदल तो, या फिर अपने घोड़े खच्चर ऊँट पिट्ठू वगैरह कर लें। अगर आपकी बुकिंग हेलीपैड की पहले तो हेलीपैड से ही जाएं। वो देखिए मंदिर का ये पीछे का है, ये साइड मिरर है। काफ़ी ढोल नगाड़ों के साथ ये 6/5/2022 को कपाट ओपन हुए हैं, तो आज भीड़ बहुत है। सुबह यहाँ पर योगी जी ने ही कपाट खोले थे, हम तो काफ़ी पीछे थे लाइन में, लेकिन वहाँ के लोग बोल रहे थे काफ़ी कि कपाट योगी जी ने ही खोले हैं। ये मंदिर के पीछे का नज़ारा, ये मंदिर के पीछे एक अमृत कुंड है, यहाँ जाएं तो जरूर लें। ये भीमशिला तो पहाड़ों से नीचे आई थी, ये भीमशिला का दर्शन कीजिए। पूरी मंदिर सेफ्टी इस भीमशिला ने की थी। पिछली बातें इस वीडियो में हमारी किसी वीडियो में नहीं दोहराई जाएगी। 2013 तुरा वाली ये लेटेस्ट ही न्यूज़ है। अगर आप जा रहे हैं तो कृपया हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चों को ना ले जाएं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब बच्चे साथ हों। बच्चों को इस रूट पे ना लेके जाएं, बिल्कुल भी ना लेके जाएं। मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, बारिश के आसार हैं। आसार क्या, बारिश होने ही वाली है, थोड़ी देर में होती रहती है। यहाँ पे हर आधे घंटे बाद हल्की फुहार बूंदें आती ही रहती हैं। ये मंदिर का बैक, ये भीमशिला, और वहाँ दूर ऊंची पहाड़ी पर है बाबा भैरव का मंदिर। यहाँ पूजा कराते हैं इस तरह से, हवन वगैरह, संत वगैरह, और बड़ी हर्षोल्लास के साथ कपाट खुले, ढोल नगाड़ों के साथ मस्ती से लोगों ने पूरे दर्शन कीजिए। ये देखिए ये ढोल नगाड़ों के साथ कुछ आनंद के पल डांस करते हुए यात्री। ये देखिए ऐसा है बाबा केदार का नज़ारा, फुल वादियों के बीच में। मंदिर के दर्शन होने पर पिछली थकान भूल ही जाता है बंदा। तो आप भी कीजिए बाबा केदारनाथ के दर्शन। ये लाइन अब आपको दिखाएंगे
हमने दर्शन कर लिए हैं। अब हम वापसी की ओर जा रहे हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर तक तो हम पैदल चले, उसके बाद हमने घोड़े कर लिए। घोड़े का किराया यहाँ से 2 किलोमीटर बाद लगा हमारा एक बंदे का 1500 रुपये। अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो होटल कम से कम 8-10 दिन पहले ही बुक होना चाहिए। मौके पे जाओगे कुछ भी नहीं मिलना, क्योंकि पैर रखने की जगह ही नहीं थी। और दर्शन करने हैं तो कम से कम भी 2 दिन रुकना ही होगा आपको वहाँ पर, और वो भी एक जने को लाइन में लगा कर। तो हम वापसी घोड़े द्वारा चले। वापसी में मौसम फिर ख़राब हो गया। ये पिट्ठू में लोग इस तरह से जाते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। यहाँ पर अगर आप पहुँच जाएंगे तो एकदम ही तबीयत ख़राब होने का ख़तरा बना ही रहता है। मेडिकल सेफ्टी आप साथ ज़रूर लेके जाएं, थोड़ा खाने का सामान भी, और बैग जितना हो उतना हल्का हो। और गर्म वस्त्र ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि ऊपर काफ़ी ठंड है। तो दोस्तों हमने आपको दर्शन करा दिए हैं। जय बाबा केदारनाथ की। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। जय बाबा केदारनाथ की जय।